हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट सक्सेस, जिसमें आज के इस वीडियो में हम ईवीएस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, सभी लोगों को पता होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। थर्ड वाला ऑप्शन आप देख रहे होंगे, बिल्कुल सही है। थर्ड वाला ऑप्शन 5 जून को। और विश्व पर्यावरण संरक्षण के लिए स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन में पड़ता है, स्टॉकहोम समझौता 5 जून 1972 को हुआ था और इसी सम्मेलन से ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तो थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करेंगे सेकेंड ऑप्शन में जो 16 सितंबर लिखा हुआ है, तो 16 सितंबर को हम कौन सा ओजोन दिवस मनाते हैं? ठीक है, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? एमएस स्वामीनाथन एक पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिक वैज्ञानिक थे या फिर पक्षी वैज्ञानिक थे? तो एमएस स्वामीनाथन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, तो ये एक कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक है, जिनको बहुत सारे पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा, पद्मश्री, पद्म भूषण, बहुत सारे पुरस्कार इनको दिए गए हैं। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, कोयम्बटूर में, अहमदाबाद में या फिर देहरादून में? ठीक है, तो ये हमारा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट हमारा कहाँ पर स्थित है? तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर देहरादून होगा। फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, क्वेश्चन सीरीज़ पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, पर्यावरण प्रकाश संश्लेषण के दौरान हमें पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? सोख लेने का क्या मतलब है कि मतलब क्या एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्रकाश फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू? हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन को? तो ध्यान रखिएगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, किसको एब्जॉर्ब करते हैं? CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और रिलीज किसे करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? मृतक भक्षी, मांस भक्षी, शाक भक्षी या फिर रसायन भक्षी? ठीक है, तो अपशिष्ट उत्पाद जो हमारे होते हैं, इनको खाने वाले को हम लोग मृतक भक्षी, डिट्रीवोर कहते हैं, जैसे कि हमारे कवक और जीवाणु। अपघटनकर्ता, अपघटक जो होते हैं, जो कि मरे हुए, जो हमारे उत्पादक, उपभोक्ता, जो जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनको खाते हैं, वो हमारे होते हैं मृतक भक्षी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन है जल विद्युत ऊर्जा, सेकंड है सौर ऊर्जा, थर्ड है भूतापीय ऊर्जा, फिर है नाभिकीय ऊर्जा। तो तप्त भौम जल, जिसको ग्लोबल वार्मिंग से रिलेट करेंगे, इससे हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इससे हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इससे हमें भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। शोला घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, हिमालय में या फिर विंध्याचल में? तो शोला घाट स्थल, देखिए क्वेश्चन हमारे ज्योग्राफी से भी बनते हैं। शोला घाट स्थल कहाँ पर है? तो ये हमारा पश्चिमी घाट में स्थित है। जैसे कि हम देख रहे हैं इंडिया के मैप में, इधर हमारा पूर्वी घाट होता है, इधर हमारा पश्चिमी घाट होता है। पहला वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? ठीक है, नेलापट्टू में, कुंथनकुलम में, कोकारी बेलूर में या फिर ये सभी? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर फोर्थ वाला ऑप्शन, ये सभी भारत में पेलियन पक्षी कहाँ पर प्रजनन करते हैं, चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। आपको क्या नहीं समझ में आया, किसी और एक्सप्लेन करना है, ठीक है, आगे कौन सी वीडियो किस सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिएगा। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिनी माता रोग किसी ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है आर्सेनिक, पारा, कैडमियम या फिर ये सभी। तो ध्यान रखिएगा हमारे मिनी माता रोग जो है, मिनी माता हमें ध्यान करना, पारे की HG जिसको कहते हैं, मरकरी, पारे की अधिकता से होता है। कहाँ पर हुआ था ये हमारे जो है जापान में मिनी माता नाम की खाड़ी है जहाँ पर पारे की अधिकता हो गई थी, जहाँ पर मछलियों के मांस को खाने से लोगों में मिनी माता नामक रोग हो गया था। मतलब एक रोग हुआ जिसका नाम मिनी माता रोग रखा गया उसका। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? मतलब कह रहा है ह्रास मतलब क्या है, नुकसान कहाँ पर सबसे ज़्यादा हुआ है। पहला ऑप्शन उत्तरी ध्रुव, सेकंड है दक्षिणी ध्रुव, थर्ड है भूमध्य रेखा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले बता दें, ओजोन परत संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चलाया गया है, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चलाया गया है। इसके अलावा क्या है, ओजोन परत की मोटाई को हम डाबसन से मापते हैं, डाबसन यूनिट होती है। इसके अलावा इससे रिलेटेड एक पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा ह्रास कहाँ पर हुआ है, तो दक्षिणी ध्रुव में, अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा हुआ है। और इसका क्षरण कैसे होता है, कैसे बढ़ता है ये, तो हमारी CFC के अधिकता से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अधिकता से ये हमारे हो जाता है। और ओजोन परत जो है UV रेज से यही परत जो है हमारी रक्षा करती है। तो ओजोन पर लेयर हमारी कहाँ पर किस मंडल में पाई जाती है, क्वेश्चन आपका इससे भी बन जाता है। तो ओजोन लेयर हमारी किस मंडल में होती है, तो वो हमारी समताप मंडल में होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्षोभ मंडल के बाद में हमारी समताप मंडल आती है जहाँ पे ताप हमारे सारे समान रहते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश है? ठीक है, प्रथम पूछा है, ध्यान से क्वेश्चन जरूर देखना। M पतंजलि शास्त्री है, मेहर चंद महाजन, हीरालाल जे कानिया या फिर SR दास। तो थर्ड वाला ऑप्शन हीरालाल जे कानिया जो है हमारे कौन हो जाएंगे, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। मतलब आपको फर्स्ट कौन है, इंडिया में फर्स्ट कौन है, आपको ये भी पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन जाते हैं ऐसे। रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? रेड डेटा बुक हमारी नदियों में प्रदूषण से, घटता भूगर्भ जल स्तर से, विलुप्ति के करीब जीव से या फिर वायु प्रदूषण से। तो रेड डेटा बुक, ध्यान करिए कि रेड डेटा बुक जारी कौन करता है, तो IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर, IUCN जारी करता है, जिसमें कि हमारी बुक में होता क्या है, विलुप्त प्राय जीव, या तो जीव हमारे विलुप्त हो चुके हैं या तो विलुप्त होने की कगार में है, ऐसे जीवों को हम लोग किसमें, रेड डेटा बुक में रखते हैं, जिसमें 2 प्रकार के पेजेस होते हैं, एक तो ग्रीन पेज और एक हमारा पिंक पेज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है? गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, मालिनी भट्टाचार्य या फिर यास्मीन अबरार। वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हमारी कौन है, तो वो हमारी है रेखा शर्मा, ठीक है। प्रेजेंट टाइम की पूछ रहा है, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। आहूत की जाती है, बुलाई किसके द्वारा जाती है? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा, पहला ऑप्शन दे रहा है राष्ट्रपति, दूसरा दे रहा है लोकसभा के अध्यक्ष, तीसरा है संसद या फिर राज्यसभा के सभापति। तो पहला वाला ऑप्शन आहूत किसके द्वारा कराई जाती है, तो आहूत हमारी राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो वो लोकसभा के अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता, दोनों बैठक की अध्यक्षता दोनों को मिला करके उसकी अध्यक्षता हमारे लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन इससे ये बन जाता है कि संयुक्त बैठक हमारे किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है, तो संयुक्त बैठक हमारी 108 आर्टिकल के अंतर्गत आती है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है आपका। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित पूछ रहा है, तो ध्यान रखना भाग पूछ रहा है, ठीक है, भाग पूछा है, जरूर से ध्यान करना। 9वें भाग में हमारी पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में बात की गई है। इसके अलावा
इसके अलावा क्या क्वेश्चन बन जाता है इससे कि ये भाग तो 9वां है, लेकिन ये संशोधन किस संशोधन के तहत हमारी पंचायती राज व्यवस्था आई थी? तो ये हमारा 73वें संविधान संशोधन के तहत ये हमारी आई थी। इसके अलावा क्या क्वेश्चन बनता है, किस आर्टिकल में इसको डिफाइन किया गया है? तो वो हमारा आर्टिकल 40 है, जिसमें कि आपका पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 74वें संविधान संशोधन का संबंध है, किससे संबंध होगा? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, या फिर राष्ट्रपति की शक्तियों से, या संसद की शक्तियों से? देखो अभी हमने बात की है किसकी, भाग के बारे में पूछा है, और इसमें पूछ लिया है 74वां संविधान संशोधन क्या कहता है किसके बारे में? तो ये हमारा शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में बताता है, जो कि ये संशोधन हुआ कब था? तो 1992 में 74वां संशोधन में क्या बताया गया था? शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित बताया गया है। और इसको किस भाग में जोड़ा गया है? इसको हमारे 9 का में संविधान में बताया गया है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? एसिड रेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना किसकी बात की जा रही है? एसिड रेन की। और आपको पता है एसिड रेन कैसे होती है? ठीक है, पता होना चाहिए। हाइड्रोजन परऑक्साइड के, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के, कार्बन डाइऑक्साइड के, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड के। तो हमारी जो अम्ल वर्षा होती है वो हमारा चौथा वाला ऑप्शन SO2, मतलब जो बारिश का पानी होता है उसमें जब हमारी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट जो हमारी सल्फर डाइऑक्साइड उससे मिल जाती है, क्या बना लेते हैं? कौन सी गैस बना लेते हैं? तो हमारी H2SO4 बना लेते हैं, जिसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं। और इसी गैस को ही, सल्फर डाइऑक्साइड को ही हम लोग क्या कहते हैं? क्रैकिंग गैस भी कहते हैं। इसी से ही हमारी जो है किसका ताजमहल का रंग भी पीला पड़ता चला जा रहा है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? ठीक है, अमेरिका से, इंग्लैंड से, स्विट्जरलैंड से, या फिर आयरलैंड से? तो विधि का शासन हमारा इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया है? इसके अलावा इंग्लैंड से हमारी संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया और द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है हमारी इंग्लैंड से ही ली गई है। इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेता है विधि का शासन कहाँ से लिया गया है। तो आपको क्या कौन सा कहाँ से लिया गया है, कौन सा संविधान, आपको ये भी पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, या फिर लोकसभा सचिवालय? तो लोकसभा से के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो अधिसूचना कौन जारी करेगा? हमारे लोकसभा के, ठीक है, कौन जारी करेंगे? हमारे भारत के निर्वाचन आयोग। ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जारी करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है जनरल एग्जाम में। पॉलिटी से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए, आप ये देख सकते हैं कि हमारे यूपी टेट के लिए तो खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी से भी बहुत सारे क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन हमारे पॉलिटी से, ज्योग्राफी से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी इसको इग्नोर नहीं कर सकते, सारे क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है। लोकसभा की कार्यवाही में प्रथम घंटे को कहा जाता है सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल, शून्यकाल, या फिर प्रश्नकाल? ठीक है, तो क्या कहेंगे? प्रथम घंटे को लोकसभा में जब कार्यवाही होती है तो पहला घंटा उसका प्रश्नकाल होता है। ठीक है, प्रश्न किए जाते हैं जिसमें कि और मंत्री वहाँ के जो होते हैं वो आंसर करते हैं। 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं जनरली, एक तो तारांकित प्रश्न, एक अतारांकित प्रश्न, और एक अल्प सूचना प्रश्न। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 4th वाला कोई ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण नाम से ही क्लियर है, वर्षा जल को संग्रहित करना, मीन्स कि प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, पानी का वितरण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। पहला वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। किसी भी क्वेश्चन पे कंफ्यूजन होती है कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको तो रिप्लाई ज़रूर मिलेगा उसका। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? कार्बेट नेशनल पार्क में,
काजीरंगा नेशनल पार्क में, बांदीपुर नेशनल पार्क में या फिर गिर नेशनल पार्क में। तो भारतीय गैंडा की बात कर रहे हैं, तो भारतीय गैंडा हमारे काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि हमारा असम में है। ठीक है, असम में है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है क्वेश्चन इससे, यहाँ पे संरक्षित किए गए हैं। बाकी हमारा कार्बेट नेशनल पार्क हमारा उत्तराखंड में है, बांदीपुर कहाँ पर है, कर्नाटक में है। ठीक है, और गिर कहाँ पर है, तो ये हमारा गुजरात में है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह से संबंध में सही है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, इसके बारे में पूछ रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना उत्पादक होते हैं, उत्पादक को उपभोक्ता खाते हैं, उपभोक्ता से अपघटक पे जाता है। तो थर्ड वाला इस पर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उत्पादक से उपभोक्ता, फिर उपभोक्ता से अपघटक। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? प्रोपेन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मेथेन। तो ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? तो वो है हमारी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा होती है। गैस में सबसे ज़्यादा हमारी CO2 होती है, लेकिन अगर ऐसे बात की जाए तो जल वाष्प हमारी सबसे ज़्यादा होती है ग्रीन हाउस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो। चलेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो इसके ऑप्शन बहुत ही अजीब से लिखे गए हैं, लेकिन आंसर इसका बहुत ही आसान है, कैरोटीनॉइड, लाइकोपीन, एंथोसाइनिन, क्लोरोफिल। तो किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, और पौधे हमारे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो किसमें? जो हमारा जो भी ग्रीन पार्ट होता है इसमें, वहाँ से हमारी क्या है, प्रकाश फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की जाती है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, कौन सी हैं? तो ये इसमें से सारे ही ऑप्शन सही लग रहे हैं। वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग, उपयुक्त सभी। चौथा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, सारी ही हमारे जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल जेट्रोफा के लिए जानी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जो हमारी बायोडीजल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, ये हमारा जेट्रोफा से संबंधित है। बहुत बार यूपी टेट में क्वेश्चन ये पूछा गया है। और अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो ये हमारे यूफॉर्बिएसी फैमिली से होते हैं जेट्रोफा, जो कि बायोडीजल उत्पन्न करने में बहुत ही हेल्प करते हैं। चलेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है, इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है, इसका वानस्पतिक नाम ओसीमम सैंक्टम है, इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, हिंदू धर्म से संबंधित रखता है, जड़ी बूटियों की रानी है, तो सबसे ज़्यादा ऑप्शन सभी को पता होगा तुलसी हमारी है, जिसका कि हमारा साइंटिफिक नेम क्या होता है? ओसीमम सैंक्टम। ठीक है, ओसीमम सैंक्टम हमारा इसका नाम होता है। क्वेश्चन इससे भी बन सकता है, पहला वाला ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल सही होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने योग्य पानी, आसुत जल, ताज़ा जल या फिर नल का जल। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। पीने के लिए सुरक्षित पानी को हम लोग पीने योग्य पानी कहते हैं, पहला वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। इसके अलावा ना तो हमारा आसुत जल होगा, आसुत जल के बारे में, डिस्टिल्ड वाटर के बारे में आयुब सभी जानते होंगे कि जो कि इतना ज़्यादा प्योर होता है कि इसमें बिल्कुल मिनरल्स नहीं पाए जाते, वही होता है हमारा डिस्टिल्ड वाटर, बाकी ताज़ा जल भी नहीं होता है। चलेंगे अगला क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। आई होप आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर से पूछ सकते हैं। आपको कैसी क्वेश्चन सीरीज चाहिए और किस सब्जेक्ट की चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा कहता है वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो पहला क्या ऑप्शन हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको MIC भी कहते हैं। इस गैस के रिसाव से हमारी भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, इस पर बहुत सारे लोग रिसाव की वजह से, घुटन की वजह से।
ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। बाकी कौन सा सब्जेक्ट की कैसी वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। 30 क्वेश्चन की ये हमारी सीरीज़ थी। आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। थैंक यू। आई होप सब कुछ समझ में आया होगा। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय बाय।